मैं प्रदीप शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेली विजन एसोसिएशन पुंछ। और मैं सबसे पहले आज जो धार्मिक प्रोग्राम चल रहे हैं, नराते भी हैं और रामलीला वगैरह बाकी प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं भगवान राम जी से यही प्रार्थना करता हूं कि सब पर कृपा बना रखें। जो जो सेवा कारक हैं और भगवान उनको कृपा बना रखे। और जो भी सेवा, चाहे स्टालों वाले हैं चाहे कोई भी हैं जो सेवा कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं सबसे पहले भगवान को यही प्रार्थना करता हूं कि उन पर कृपा, प्यार, अथवाक और कृपा बनी रहे और तरक्की उनको मिले। तो मैं यही कहता हूं ताकि इतनी भगवान शक्ति दे उनको कि आगे इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो सके। ये जो धार्मिक प्रोग्राम चल रहे हैं जगह जगह, मंदिरों में, सभी जगह। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वार्ता पर थी कि जो ये डेली विजरों का ये असेंबली, ये अब सेशन होने वाला है, असेंबली सेशन हो रहा है, ये 13 तारीख को ये डिसाइड हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये असेंबली सेशन अगर चलेगा तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मगर असेंबली सेशन से कुछ निकलना चाहिए। ये जैसे कि ये डेली विजरों का मसला है, कितने बार असेंबली सेशन हुआ, कितना कुछ हुआ, तो कोई मसला नहीं हुआ और किसी के मसले होते ही नहीं है असेंबली सेशन में। बस यही पैसों की बातें होती हैं, करोड़ रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया, बस ऐसे ही डिस्कस होती है, जहाँ आपस में बहस लग जाती है ये पार्टियों की। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अगर असेंबली सेशन ये लगाएंगे तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल बेकार है। और फिर मैं कहता हूँ कि ऐसे असेंबली होनी नहीं चाहिए, ऐसा असेंबली सेशन होना नहीं चाहिए कि जो लोगों का भला ना हो सके, लोगों का उसमें कुछ निकल ना सके, फिर फायदा क्या है ऐसे असेंबली सेशन को। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले डेली विजन का मुद्दा रखना चाहिए, ताकि डेली विजन जो है सबसे पहले जो मुद्दा हमारा होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। अगर डेली विजन का मुद्दा नहीं है तो मैं कहता हूँ असेंबली लगाने से या असेंबली सेशन का लगाने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल हीरो बटा जीरो है। तो मैं यही कहता हूँ कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब को कि अगर असेंबली सेशन लगा रहे हो तो मैं उनको पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 30 सालों से ये गरीब जो है आटे की चक्की में पीस रहा है और सड़कों में दर बता रहा है इस वक्त, तो इनका भला करना है अगर तो मैं तभी मानूंगा कि असेंबली सेशन है, हम तभी मानेंगे कि ठीक है असेंबली सेशन लगा है कि लोगों की डिमांडें पूरी होंगी। और ये डेली विजरों का मसला है जो हल होगा, 30 साल पुराना मसला है बेचारों का। और कितने असेंबली सेशन हुए, कितनी मीटिंग हुई, कितनी इन्होंने कमेटियां बिठाई। अभी हम इसके बाद हमें ना कोई कमेटी बिठानी है, ना कोई असेंबली सेशन का इंतजार करना है, ना ही कोई बजट का इंतजार करना कि हमें कोई बजट में रखेगा कोई तो हम बोलेंगे कि वाकई हमारा मसला कोई हल होगा। क्योंकि ये लोग रिटायर होने वाले हैं, ये इनकी उम्रें जो है ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हम यही कहते हैं ये बेचारे चलो जाते जाते कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनको मिल जाए। तो मैं इसलिए फिर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इनका मसला जो है पहली कैबिनेट में और पहली असेंबली सेशन जो लग रहा है तो उसमें पहले डिसीजन में यही खाली बातें नहीं करनी है और डिस्कस नहीं करनी है। डिस्कस की बात भी खत्म हो गई, बातें भी जो है खत्म हो गई है जम्मू कश्मीर की। अब लोगों को काम चाहिए, इन गरीबों का काम करो, वही सबसे बड़ा मसला है, वही काम है, वही धर्म है, वही कर्म है, वही सच्चाई है, वही ईमानदारी है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, अगर इस बार अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम कोई इंतजार नहीं करेंगे असेंबली का। हम कहेंगे कि हमारे काम होंगे, किसी के काम होंगे, फिर मतलब कुछ भी नहीं होगा, किसी का आने वाले समय में कुछ भी नहीं होगा। और इलेक्शन का भी फिर हमें इधर कोई फायदा नहीं है, जहाँ हम बोलेंगे कि इलेक्शन आए तो इलेक्शन में कोई काम करेगा। मैं फिर उमर अब्दुल्ला साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पहले सेशन और पहले बजट में, पहले सेशन में और असेंबली के पहले डिस्कस में ये इसका फाइनलाइज होना चाहिए डेली विजन का, कि डेली विजन कन्फर्म कर इसको परमानेंट कर दो, ये लॉन्च कर दो उधर से कि डेली विजन हमने परमानेंट कर दिया है। थैंक यू।